फटाफट में, बस चलिए अब आपको बताने का वक्त हो चला है ढेर सारी ट्रेडिंग की रणनीतियां और पावर प्ले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले स्वागत करना चाहेंगे नरेश और कुणाल का भी। और कुणाल, चलिए आपसे ही समझते हैं कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे जहां हमारे दर्शक ट्रेड ले सकते हैं। धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। एनबीसीसी, जिस पर मैं पहले ही बुलिश रह चुका हूं, इस पे मेरा बाय कॉल रहेगा। 68-69 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल। सजेस्ट करूंगा फ्रेश बाय करंट लेवल्स पे। टारगेट रख सकते हैं 74 का, स्टॉप लॉस 65 का। और सेकंड रहेगा बाय एनएमडीसी पे। यह भी एक बहुत ही दमदार चार्ट है। क्वार्टरली एज वेल एज मंथली चार्ट्स पे ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट कंफर्म किया है स्टॉक ने। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए करंट लेवल से। टारगेट्स रख सकते हैं 175 का, स्टॉप लॉस 157। ओके, एनबीसीसी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे इस स्टॉक पर, और एनएमडीसी से भी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर सलाह दे रहे थे। तो ये दोनों स्टॉक्स कुणाल के भी रडार पर है, यहाँ पर आप नजर रखिए। वैशाली, अब आपसे समझना चाहेंगे आपके 2 ट्रेड कौन से होंगे? तो ऑफ कोर्स मैंने भी एनएमडीसी चूज किया था, पर दूसरा मैं चूज करूंगी आरईसी। सो आरईसी अभी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। 294 का भाव चल रहा है, 290 के स्टॉप लॉस के साथ। 300 विल बी द ट्रेडिंग टारगेट। और दूसरा मैं जो स्टॉक चूज करूंगी वो अगेन जैकॉप। अभी मैं ऑलरेडी एक्चुअली नो, इट इज ऑलरेडी अप बाय 15%। सो अब मैं चूज करूंगी बीएससी। 1500 पे चल रहा है, 1450 के स्टॉप लॉस एंड 1600 टारगेट। ओके राहुल, अब आपके पास आना चाहेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। जी सृष्टि, देखिए सबसे पहले इंडसइंड बैंक जो हमने डिस्कस भी किया था उसको यहाँ पे पावर प्ले में शामिल करना चाहूंगा। यहाँ पे जो लक्ष्य बन के आ रहे हैं वो 1480 से 1500 के हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 1425 पे। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में यहाँ पे दमदार आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेकंड सिलेक्शन हीरो मोटोकॉर्प, जो कि 32-34 पे काम कर रहा है। मेरा मानना है स्टॉक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के साथ में अवेलेबल है। यहाँ पे 3180 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको ट्रेड बनाना है फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 3320। राइट, तो इंडसइंड बैंक भी आप टॉप गेनर्स में से एक है। हीरो मोटोकॉर्प में और भी तेजी के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ देर पहले नीलेश आपको इसमें ऑप्शन की रणनीति भी सुझा रहे थे, तो अगर आपको ऑप्शन प्ले करना है तो वो भी एक चुनाव है आपके पास। साथ ही स्टॉक में भी ट्रेड करना है तो लेवल्स आपको बता दिए हैं। ऑलराइट, अब आखिर में नीलेश आपसे भी जानना चाहेंगे आपके 2 पिक कौन से होंगे। तो सबसे पहले बाय रहेगा हीरो मोटोकॉर्प पर। स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई बनाया है, रेंज ब्रेकआउट दिया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में लास्ट कुछ दिनों से। स्टॉप लॉस अब होगा 3190, टारगेट होगा 3400 का। दूसरा एक डिफेंसिव बेट होगा सन फार्मा, जो एक रेंज बाउंड रेंज में 1120 टू 1170 के रेंज में। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। स्टॉप लॉस होगा 1120, टारगेट होगा 1250 का। ओके, तो 2 लार्ज कैप नेम सन फार्मा और हीरो मोटोकॉर्प है नरेश के रडार पे। और हीरो मोटोकॉर्प एक कंसेंसस बाय आता हुआ हमारे सभी एक्सपर्ट्स का कुछ समय पहले नीलेश की तरफ से ऑप्शन की रणनीति भी थी यहाँ पे। और अगर आपको कैश या फ्यूचर से खेलना है तो उससे जुड़े टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, जहाँ पे नरेश के रडार पे भी है ये, और साथ ही राहुल ने भी अपने इसे स्टॉक रिकमेंडेशंस में शामिल किया है। पर एक बार चर्चा आपसे भी करना चाहेंगे कुणाल ऑटो काउंटर्स पे, क्योंकि बजाज ऑटो 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में भी हम चाल देख रहे हैं, बट आज NSE 500 की लिस्ट में देखें तो ऑटो एंसिलरीज में ज़बरदस्त जोश है। मिंडाकॉर्प, वैरोक इंजीनियरिंग, इवन संवर्धना मदरसन, यहाँ पे भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। कोई ऑटो एंसिलरी स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो फिलहाल? तो मिंडाकॉर्प का चार्ट काफ़ी बढ़िया है। स्टॉक ने वापस से एक ब्रेकआउट इंडिकेट किया है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। संवर्धना मदरसन एक बहुत हाई पोटेंशियल स्टॉक है। हालांकि स्टॉक लास्ट 2 मंथ्स से कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर हम उसके प्रायर चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने 60-65 के आसपास का एक अच्छा बेस बनाया था। वहाँ से 50% की रैली देके स्टॉक 100 क्रॉस कर चुका था और अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो जनरली ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है कि स्टॉक जब सेकेंड राउंड ऑफ अप ट्रेंड स्टार्ट करता है तो वो ब्रेकआउट वापस से पुराने हाइस का देके एक न्यू अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है। तो मेरा मानना है कि संवर्धना मदरसन इज़ अ क्लासिकल स्टॉक जो बाय करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, स्पेशली जो कैश ट्रेडर्स है जो होल्ड करना चाहते हैं 3 से 6 महीने की अवधि के लिए। ओके, तो ये संवर्धना मदरसन ये अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह
हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर की अच्छी तेजी नजर आ रही है मिड कैप स्पेस में ही, उसमें एक बार सुजलॉन पर वापस से नजर डालते हैं। आज स्टॉक वापस से तेजी में है, 3% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और पिछले एक हफ्ते में, हालांकि अपर सर्किट पे था ये, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 17% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। केवल 5 दिनों की ये तेजी की हम बात कर रहे हैं। वैशाली, सुजलॉन में खासकर की जो रिटेल प्लेयर्स हैं, रिटेल हमारे ट्रेडर्स हैं, उनकी पसंद होती है सुजलॉन। काफ़ी ज़्यादा चल चुका है ऑलरेडी, क्या अभी भी तेज़ी के मौके हैं? और जिनके पास ऑलरेडी है ये स्टॉक, वो क्या करें सुजलॉन में? तो मैं फिलहाल देख रही हूँ मंथली चार्ट और सभी चार्ट ओवरबॉट में आ गए हैं। सो मंथली चार्ट में भी एक 32 लेवल्स का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। सो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, बट जिनको नई एंट्री लेनी है दे विल हैव टू वेट बिकॉज काफी चल चुका है। मेरे राय से थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना चाहिए यहाँ से, और थोड़े डिप में मे बी टुवर्ड्स 27-28 वहीं पे एक एंट्री का मौका दोबारा मिलेगा। ओके, पर इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अपना नज़रिया हमें देने के लिए।